वेलकम माय यूट्यूब चैनल बच्चों। फिर से एक बार मेरा माही एकेडमी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अपेक्षा है, आशा है आपने ढेर सारा प्रेम दिया है मुझे, और भी अपेक्षा है कि आप दोगे। अच्छे से अच्छी वीडियो आपके सामने सरल भाषा में आपको समझे ऐसा। आज एक मार्क के लिए हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के आर्टिकल्स। ये एक मार्क के लिए आता ही है बच्चों। आर्टिकल आपने भी पढ़ा होगा आर्टिकल के बारे में। अब आर्टिकल जो होते हैं बच्चों, ये आर्टिकल है तो सरल, लेकिन बहुत कम लोग इसको जानते हैं कैसे। इसको अग्रपद भी बोला जाता है और डिटर्मिनर्स यानी निर्धारक के रूप में भी यह आता है ये। और इसमें बच्चों ये एन और द, यह आर्टिकल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? आर्टिकल। इन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है। जाना होगा आपने इसको। निर्धारक डिटर्मिनर्स भी बोला जाता है, निर्धारक भी बोला जाता है, जो किसी नाउन के पहले दर्शाया जाता है, लगाया जाता है। अब इन्हें सबसे पहले बच्चों यहाँ पर डिटर्मिनर्स के मैं आपको DETER या MAR डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है, जिसे निर्धारक बोला जाता है, निर्धारण करने वाला। आर्टिकल्स बच्चों जो है वो दो भागों में बांटा गया है। आर्टिकल्स आपको पता होगा, एक है बच्चों डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है बच्चों? इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है बच्चों वो आपका दो भागों में है, जिसको बोला जाता है ए और एन का प्रयोग। और डेफिनेट आर्टिकल बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल्स द होता है बच्चों। क्या होता है? द आर्टिकल्स। करो चलो। इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स दो बच्चों यहां पर हो जाता है ए और एन का प्रयोग। क्या बच्चों यहां पे ए और एन का प्रयोग। डेफिनेट आर्टिकल्स में बच्चों द का प्रयोग होता है। अब अपन बच्चों यहां पर इन ये और एन का प्रयोग सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये और एन का प्रयोग कहां पर किया जाता है? बहुत सरल है, कोई कठिन है नहीं। आपके लिए और मेरे लिए तो बहुत सरल हो सकता है अपनी भाषा में। अब सबसे पहले बच्चों ये और एन का प्रयोग अगर हमें जानना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें पता होनी चाहिए स्वर और व्यंजन, है कि नहीं बच्चों? ये ही दोनों चीजों पर ए और एन का प्रयोग डिपेंड है बच्चों। इसके सिवाय एक पत्ता भी उसका हिलेगा नहीं। अब सबसे पहले बच्चों हमें प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए। एक बात, अब स्वर कौन से बच्चों मैं आपको बता दूं। अपने अंग्रेजी के जो स्वर और व्यंजन कौन से होते हैं मैं बता दूं। स्वर वॉवेल्स जिसको बोला जाता है। स्वर हो गए बच्चों हमारे कौन से? सबसे पहले ये ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते बच्चों। क्या होते बच्चों? यहाँ पर 5 स्वर होते हैं, और जिसको आप वॉवेल बोलते हो, VOWEL, वॉवेल यानी स्वर हो गया। अब बच्चों व्यंजन जो है वो बच्चों कितने होंगे? अब जो 26 जो अपने वर्णमाला में से जो 26 अपने वर्ड्स होते हैं उसमें से 5 निकल गए, बच्चे कितने? 21। तो बच्चों 21 जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते। कॉन्सोनेंट CON SON AN कॉन्सोनेंट्स होते हैं बच्चों जो 21 होते हैं। कौन से बच्चों? B C D F G H J K L M N P Q R S T U V W, U छूटेगा, V W X Y और Z। अब हमारे आप देखो बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गए बच्चों यहाँ 21। अब ये दोनों जो है ये स्वर हो गए और ये व्यंजन हो गए। ध्यान में आ गया होगा बच्चों आपको। ABCD तो आती होगी ना, ABCD में से यही आए वो यू निकाल लो, एकदम याद कर लो। 5 स्वर हो गए हैं,
और ये हो गया व्यंजन। अब एक्चुअली स्वर जो होते हैं ना किसी वाक्य में जो शब्द होता है ना उसको बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है, उसकी मात्राएं वगैरह सब ये स्वर का रूप। जैसे मान लो हमारे सारे ग म पा धा नि सा ऐसे स्वर होते हैं, वैसे ही जैसे मान लो किसी गीत को हमें गीत गाना है तो स्वर क्या करते हैं, उसको बहुत मजेदार बनाते हैं ना, संगीत देता है। वैसे ही यहाँ पे है बच्चों ये आई ओ यू जो है वो स्वर के जैसा किसी भी शब्द को वो बनाता है, बहुत अच्छे से बनाता है और उसका स्वर निकलता है और उसके प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं, इसलिए ये जरूरी है स्वर और व्यंजन। अब बच्चों आते हैं अपन पहले, सबसे पहले बच्चों आते हैं यूज ऑफ ये का प्रयोग। अब यूज ऑफ ए का प्रयोग यानी ये आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले नियम देखते हैं बच्चों, ये आर्टिकल्स का प्रयोग ए आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर NGUL उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिसकी शुरुआत व्यंजन से हो और व्यंजन का ही उच्चार निकलता हो। क्या निकलता हो बच्चों, व्यंजन का ही उच्चार निकलता हो। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, अगर कोई वाक्य आया, हमें क्या करना है बच्चों, ये खालिस्तान है, खालिस्तान के बाद जो यहाँ पर नाउन आने वाला है, हमें इधर क्या कौन सा टेंस है उससे लेना देना नहीं, इसके बाद क्या टेंस है वो भी हमें लेना देना नहीं, हमें केवल ये नाउन जो खालिस्तान के बाद, बच्चों देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये खालिस्तान है आया, उसके बाद जो नाउन आया हुआ है उसका पहला अक्षर यदि क्या हो, व्यंजन हो। व्यंजन से मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पर BCD से लेकर Z तक के जो भी यहाँ पर व्यंजन आएगा और उसका जो उच्चार निकलेगा वो भी व्यंजन का होना चाहिए। किसका होना चाहिए बच्चों, व्यंजन का, मतलब इसमें से किसी का व्यंजन का उच्चार निकलना चाहिए। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने देखा बॉय का उच्चार क्या होता है, लड़का नहीं बच्चों, बॉय उच्चार बॉय, ये बॉय का बी है, ये भी व्यंजन है ना, और ये भी व्यंजन है, दोनों सेम है ना बच्चों, इसलिए ये का प्रयोग किया। अब जैसे बच्चों यहाँ पर देखो GIRL गर्ल लिखा, अब यहाँ गर्ल बोला तो गर्ल का ग जो है वो क्या हो गया बच्चों, उच्चार व्यंजन हो गया, जी भी ये व्यंजन है और ये भी ये समान है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जो भी यहाँ पर वाक्य रचना में नाउन में जो व्यंजन से शुरुआत हो और उसका उच्चार भी क्या आ रहा है बच्चों, व्यंजन का, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, किसका प्रयोग किया बच्चों, यहाँ ए का, और यहाँ पर ए का, क्योंकि जी से शुरुआत है, जी व्यंजन है, और जब हम उसका उच्चार निकलते गर्ल 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 तो ग का जी ही आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बच्चों क्या किया, ये का प्रयोग हमने किया है। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं और ज्यादा नियम भी नहीं है बच्चों यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों और दूसरा नियम बताते बच्चों हम यहाँ पे कि अभी सेकंड नियम बच्चों देखो क्या होगा, ये आर्टिकल का प्रयोग, ए आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत स्वर से तो होती है परंतु उसका उच्चार व्यंजन का निकलता है। उसका उच्चार काय का निकलता है बच्चों, व्यंजन का। क्या निकलता है बच्चों, व्यंजन। ये आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत स्वर से तो होती है परंतु उसका उच्चार व्यंजन का निकलता है। मतलब जैसे अपन ने देखा BCD FGH JKL MN PQRST VWXYZ। अब ये E-I-O-U ये क्या हो गया बच्चों, स्वर, और ये बच्चों ये हो गया आपके व्यंजन। अब ये व्यंजन
तो क्या कह रहा है नियम हमारा, ये आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत इन स्वरों में से किसी एक से हो, परंतु उसका उच्चार ये व्यंजन निकलता हो। शुरुआत ये स्वर से, लेकिन उसका उच्चार ये व्यंजन में से किसी एक का होना चाहिए। अब देखो उदाहरण से आपको समझ में आ जाता। अगर यहाँ पर खाली स्थान आया हुआ है और इसमें यहाँ मैंने लिखा है EUROPEAN, एक वाक्य ये लिखा शब्द नाउन, दूसरा USEFUL, तीसरा हमारा यहाँ पे लिखता हूं मैं अभी ONEEYED मैन। तो यहां पर जैसे बच्चों यहां पर मैंने ये उदाहरण लिखे, अब देखिए कैसे शुरुआत हो रही है, ये तो ये क्या है बच्चों, यहाँ शुरुआत स्वर से है ना, स्वर से। अब देखो लेकिन जब हम इसका क्या करते हैं बच्चों, इसका उच्चार निकालते हैं तो यूरोपियन बोलते, क्या बोलते हैं बच्चों, यूरोपियन। तो यू का ये पहला अक्षर क्या हो गया, ये व्यंजन आ गया, क्या आ गया, व्यंजन, मतलब ये व्यंजन में से वाय आ गया बच्चों, है वाय तो आ गया। उच्चार क्या किया, यहाँ शुरुआत कैसे बच्चों, ई से, लेकिन बच्चों उच्चार काय का आया है, व्यंजन का आया हुआ है, काय का आया, व्यंजन, उच्चार व्यंजन का। शुरुआत देखो स्वर से लेकिन उच्चार व्यंजन का, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग किया। अब यहाँ देखो बच्चों यू क्या है बच्चों, स्वर है। देखो बच्चों यहाँ स्वर है कि नहीं है, हाँ ये स्वर है, लेकिन जब मैं इसको बोलता हूं ना तो क्या बोलता हूं बच्चों, यूजफुल, क्या बोलता हूं बच्चों, यूजफुल। तो ये वाय क्या हो गया बच्चों, व्यंजन। शुरुआत कैसे है, स्वर से, लेकिन उसका उच्चार आया बच्चों व्यंजन का वाय, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ वो से शुरुआत है, देखो है यहाँ वो क्या है बच्चों, यहाँ स्वर है ना, लेकिन जब आप इसको क्या बोलते हैं, उच्चार क्या निकलते बच्चों, वन, क्या निकलते बच्चों, वन। जैसे यहाँ पे यूज बोलते क्या, नहीं, यूज, तो य आया, या यूरोपियन य, तो यहाँ पे ये का प्रयोग। वन, तो वन में क्या है बच्चों, ये वी आया, ये वी क्या है बच्चों, यहाँ देखो व्यंजन में है, हाँ व्यंजन में है, इसलिए क्या किया, नियम क्या बोलता है, ये आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत स्वर से तो होती है परंतु उसका उच्चार क्या निकलता हो बच्चों, व्यंजन का, इसलिए हमने यहाँ ए का प्रयोग किया। तो बच्चों आपको ए का प्रयोग यहाँ पर बहुत सविस्तर समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं बच्चों यूज ऑफ एन का प्रयोग, किसका बच्चों, एज, यूज ऑफ एन का प्रयोग। अब नियम क्या है बच्चों, एन आर्टिकल का प्रयोग, एन आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत स्वर से हो और स्वर का ही उच्चार निकलता हो। तो बच्चों क्या किया है, पहले हमने देखा एन आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत, जितने यहाँ पे स्वर है ना, स्वर ये ई आई ओ यू स्वर, एन आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत स्वर से हो और स्वर का ही उच्चार निकलता, मतलब ये इन स्वरों से उसकी शुरुआत होनी चाहिए और उसका ही उच्चार निकलना चाहिए। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर बताया। अब देखो यहाँ मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे अम्ब्रेला, ये उच्चार है बच्चों, ESSAYSA। उसके बाद बच्चों यहाँ पे LEPHANT। अब देखो ये तीनों देखा है मैंने बच्चों यहाँ पे। अब देखो बच्चों यहाँ किससे शुरुआत हुई है, यू से। किससे शुरुआत हुई है बच्चों, यहाँ पे यू से शुरुआत हुई है। अब यहाँ पे यू से शुरुआत हुई है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे यू से शुरुआत होने से मतलब अम्ब्रेला, क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, शुरुआत यू से। यू क्या है बच्चों यहाँ पे, स्वर है, क्या है बच्चों यहाँ पे, स्वर है, लेकिन इसकी शुरुआत देखो बच्चों कैसे हो रही है यहाँ पे बच्चों, अ से, अम्ब्रेला। तो अ क्या है बच्चों, ये भी स्वर है और यू भी स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो ऐसे, अब यहाँ क्या बच्चों, ये ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये क्या है बच्चों, स्वर, ई से शुरुआत है, लेकिन क्या आया बच्चों यहाँ पे, ये आया हुआ, इसलिए एन का प्रयोग। यहाँ पे बच्चों एलिफेंट, क्या बोलते बच्चों, एलिफेंट का एलिफेंट,
तो यहाँ ए आया हुआ, इसलिए ए और ई क्या है बच्चों, स्वर, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हो गया बच्चों। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि भाई एन का प्रयोग जो है हम किस प्रकार से यहाँ पर करते हैं। तो एन का प्रयोग करते समय हमें एक बात ध्यान रखिए बच्चों, और एक बात क्या आपको बता देता हूँ, APPLE। अब देखो बच्चों यहाँ पर स्वर से शुरुआत है, आप इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एप्पल। क्या बोलते हैं बच्चों, एप्पल, एप्पल। आ गया बच्चों एन ये, इसलिए हम क्या बोलेंगे बच्चों, एन। क्या बोलेंगे बच्चों, एन। एन एप्पल, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऐसे, एन एम्ब्रेला। आप समझ में आ गया होगा बच्चों यहाँ पे। तो अब दूसरा नियम यहाँ पे बच्चों देखते हैं क्या है, एन आर्टिकल का प्रयोग, एन आर्टिकल का, ARTICLE, एन आर्टिकल का प्रयोग, एन आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत व्यंजन से तो होती है परंतु उसका उच्चार स्वर का निकलता है। मतलब बच्चों अब क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया। अगर मान लो स्वर की शुरुआत कैसे हो रही बच्चों, व्यंजन से, है ना, BCD जो भी हमने ऊपर, और उसका स्वर का उच्चार निकलना चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ पे HOUR। अब बच्चों यहाँ पे देखो HOUR, ये हो गया बच्चों, और HONEST। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, हवर बोलते क्या बच्चों, नहीं, यच क्या है बोलो, साइलेंट लेटर, लेकिन शुरुआत तो एच से हुई है। यच क्या है, व्यंजन है, हम इसको बोलते हैं अवर। क्या बोलते हैं बच्चों, अवर। यहाँ क्या बोलते हैं बच्चों, ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑनेस्ट। उच्चार एक का है, स्वर, इसलिए एन का प्रयोग किया। ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया बच्चों, एन का बच्चों। अब बच्चों देखो यहाँ पे NCC SP MLA। अब बच्चों देखो पद है। अब हाँ बच्चों हम यहाँ पे एन को क्या बोलते बच्चों, ऐसे लिखते बच्चों, एन। न बोलते बच्चों, नहीं, एन का पहला अक्षर ए, इसलिए ये एन स्वर, भलाई व्यंजन से शुरुआत है लेकिन उसका उच्चार स्वर का आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया बच्चों, एन का प्रयोग। एस, सपी बोलते हैं बच्चों, नहीं, एस। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ, एस है नहीं, ये, इसलिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, एन का प्रयोग, एस। जैसे बच्चों एम बोलते हैं बच्चों, एम। म बोलते हैं बच्चों, नहीं, एम, तो एम है ये, एम, इसलिए यहाँ पे बच्चों एन का प्रयोग। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एन आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत व्यंजन से हो, है ना, ये व्यंजन, जिसकी शुरुआत व्यंजन से तो होती है परंतु उसका उच्चार स्वर का निकलता है। जैसे एन, आवर, ऑनेस्ट, एस, एम। तो बच्चों एक संक्षिप्त में आपको एक बताना चाहूंगा बच्चों इसमें स्वर और व्यंजन में बच्चों, कि यदि मान लो हमने, यदि किसी भी नाउन की शुरुआत, किसी भी, एक नोट करके लिखना आपको, यदि किसी भी नाउन की शुरुआत चाहे व्यंजन से हो या स्वर से, अगर उसका उच्चार व्यंजन का हो तो ए का प्रयोग करें, और यदि उसका उच्चार स्वर का हो तो एन का प्रयोग करें, एन का प्रयोग करें। यह आपको एक नियम है बच्चों कि यदि मान लो उच्चार काय का हो, चाहे फिर उच्चार, जैसे मान लो यहाँ पर एम ए,
अभी हमें यहाँ पर ए, एन और द का प्रयोग करना है बच्चों। तो क्या होगा, यहाँ एम व्यंजन से शुरुआत है, इसको हम उच्चार में क्या करेंगे बच्चों, एम, तो यहाँ पर एन का प्रयोग आ गया बच्चों। इसके बाद बच्चों यहाँ एस डी ओ, क्या होगा बच्चों, यहाँ एस व्यंजन से शुरुआत है, लेकिन क्या आया बच्चों यहाँ उच्चार स्वर, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, जैसे बच्चों यहाँ ई डबल जी, अब देखो यहाँ स्वर से शुरुआत है, स्वर का उच्चार है एग, क्या बोलेंगे बच्चों, एग, एक, तो यहाँ पे एन का प्रयोग आया बच्चों। जैसे ओ आर ए एन जी, अब देखो स्वर से शुरुआत है बच्चों और स्वर का ही क्या निकल रहा है उच्चार, मतलब ये ऑरेंज, क्या बच्चा, ऑरेंज, ओ में ए का बच्चा ओ, तो यहाँ एन का प्रयोग। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों कि भाई अगर मान लो स्वर से शुरुआत है और स्वर का ही उच्चार निकलता है तो हमें क्या, किसका प्रयोग करना है बच्चों, किसका प्रयोग करना है बच्चों, यहाँ पे एन का प्रयोग करना है बच्चों। अब देखो सबसे पहले एक चीज है बच्चों यहाँ पर कि जैसे मान लो हम कोई भी जैसे कॉपर, एक उदाहरण बच्चों, कॉपर इज खाली स्थान USEFUL मेटल, यहाँ आपको ए, एन और द का प्रयोग करना है बच्चों। तो क्या करोगे, यहाँ यू स्वर से शुरुआत है, परंतु जब आप इसको क्या करोगे बच्चों, उच्चार करोगे, यूजफुल निकलता है बच्चों। क्या निकलता है, यूजफुल निकल रहा है बच्चों, UNAY, इसलिए हमें इसमें ये का प्रयोग करना है बच्चों। किसका प्रयोग करना है बच्चों, यहाँ पे यू मतलब ए का प्रयोग हमें यहाँ पर होना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें ऐसा है, विनय, कठिन वाले बता रहा हूं बच्चों मैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। विनय हैज बॉट ONEWAY टिकट, एन द का प्रयोग हमें करना है बच्चों। अब बताओ विनय हैज बॉट, अब यहां लेकिन हम उच्चार क्या निकल रहे हैं, वन वे, क्या निकल रहे बच्चों, वन वे, क्या निकल रहे, वन का वी आया बच्चों, तो ये क्या है, शुरुआत स्वर से हुई है वो से, लेकिन उच्चार आपका व्यंजन वी से निकल रहा है, इसलिए हमें बच्चों यहाँ पर ए का प्रयोग करना है बच्चों। तो बच्चों आपको यहाँ पर आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए, और आने वाले पीरियड में हम बच्चों द का प्रयोग करेंगे, आपको सिखाएंगे कि द का प्रयोग कैसे होता है, और ये और एन का प्रयोग आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि आपके ऐसे महत्वपूर्ण जो वीडियो है जो अभी परीक्षा से संबंधित है बच्चों, वो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।